शैलेश प्रियदर्शी एंड वेलकम टू प्रियदर्शी एकेडमी। पिछले वीडियो जो कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शंस का जो सेकंड वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग उसी फॉर्मूला के बेसिस पर कुछ एडिशनल डिराइव्ड फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर सम एडिशनल फॉर्मूलाज जो कि उसी ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज थे उनसे डिराइव होकर आए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसको कैसे डिराइव हुआ, ये कहां से आया, इसके डेरिवेशंस भी हम लोग शॉर्ट डेरिवेशंस भी देखेंगे। इसमें पहला है 2 sin x into cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y. 2 cos x into sin y is equal to sin x plus y minus sin x minus y. 2 cos x into cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y. And 2 sin x into sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y. ये जो फॉर्मूला एक्चुअली आया है, ये सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो फंक्शंस को एक साथ हम लोग अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका एलएचएस आएगा। उसमें इसी फॉर्मूला से डिराइव होकर ये वाला फंक्शन भी आया है। ये सब आइडेंटिटी है। sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. sin x minus sin y is equal to 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. And cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. अब ये फॉर्मूला आया कहां से है, तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं, फिर इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाएंगे। उसी तरीके से बाकी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिराइव हो जाएगा उसमें। तो पहला है sin x plus y plus sin x minus y। अगर इसको हम एक्सपैंड करें, sin x plus y का फॉर्मूला होता है sin x into cos y plus cos x into sin y प्लस sin x minus y का फॉर्मूला sin x into cos y माइनस sin x into sin y into cos x। ये टर्म जब हम ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे तो उसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस cos x into sin y है और ये sin y into cos x, दोनों एक ही चीज है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, sin x into cos y और प्लस sin x into cos y, जो कि 2 sin x into cos y होता है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली इसके एक्सपेंशन से आया है। लिखने का तरीका है कि 2 sin x into cos y is equal to इतना, बट एक्चुअली ये फॉर्मूला यहां से डिराइव होकर आता है। उसी तरीके से ये सारे फॉर्मूलास को जब एक्सपेंड करेंगे तो मेरा ये एलएचएस आएगा। तो समझ में आया आपको ये फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। यहां से ये 4 फॉर्मूलाज आता है इस मेथड से। अब हम लोग ये फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। sin x प्लस sin y इज इक्वल टू, ये कितना होता है ये डिराइव करना। इसके एक्सपेंशन में हम लोग को कुछ एजम्पशंस करना पड़ता है। लेट x is equal to a plus b and y is equal to a minus b। हम लोग x और y को a और b के टर्म से रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम एड अप करेंगे तो ये b और b कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a is equal to x plus y होगा और a is equal to x plus y by 2। इस दोनों को ऐड करने से x plus y by 2 आता है। तो उसी तरीके से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x minus y by 2 is equal to b। मतलब हम लोग b और a और b को हम लोग x और y के टर्म से रिप्रेजेंट कर दिए। x plus y by 2 into x minus y by 2। अब sin x plus sin y, इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, sin x का वैल्यू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, sin a plus b प्लस sin y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट किए थे sin a minus b। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला sin a plus b plus sin a minus b, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखें तो ये और ये एक ही तरह से रिप्रेजेंटेड हो रहा है। तो sin x plus y plus sin x minus y is 2 sin x into cos y। तो इसको लिख सकते हैं 2 sin a into cos b, ये a b के टर्म्स में, इसलिए a b के टर्म्स में लिखे, या xy था तो xy के टर्म्स में लिखे थे इसमें। 2 sin a into cos b। Now we will put the value of a and b which we have find out from here। तो 2 sin x
प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये एडिशन फॉर्मूला था, इससे डिराइव होकर आया। तो sin x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने देखा हम लोग कैसे किए थे, इसमें दो एडिशन करना पड़ा, x इज इक्वल टू a प्लस बी और y इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है उसमें। उसी तरीके से ये सारा फॉर्मूलाज एक्चुअली यहीं से डिराइव, इसी मेथड से डिराइव होकर आता है। समझ में आया? अब ये फॉर्मूलाज के साथ कुछ और एडिशनल फॉर्मूलाज हैं जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कुछ और एडिशनल फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके डेरिवेशंस के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मतलब 2x 2y, इस तरह से जब एक्सप्रेशन अगर आपका एंगल्स रहता है तो उसको हम लोग कैसे उसका फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। इसमें फॉर्मूला है sin 2x is equal to 2 sin x into cos y and cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, tan 2x is equal to 2 tan x by 1 minus tan square x। ये तीन बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से डिराइव होता है आपका तीन और एडिशनल फॉर्मूलाज, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x। ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कहां से है, तो इसका हम ये तीनों फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाते हैं और उसी तरीके से ये फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको बहुत आराम से। सबसे पहले जानते हैं कि इसके फॉर्मूला का बेसिस में क्या है। आप लोग जानते हैं कि sin x प्लस वाई is equal to sin x into cos y plus cos x into sin y। ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूला में sin x plus y की जगह अगर हम if we put y in place of x, मतलब sin y in x in place of y, मतलब sin x प्लस y की जगह x प्लस x, तब ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू sin 2x। और इसका जो फॉर्मूला sin a प्लस b के फॉर्मूला में जो एक्सपेंड किए थे, sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, मतलब जहां x है तो वहां x है, जहां y वहां भी x होगा। तो हम लोग उसको जब प्लेस करेंगे तो sin x इंटू cos x, और यहाँ भी sin x इंटू cos x ही आया। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 sin x इंटू cos x आता है। ये फॉर्मूला समझ में आया कहां से क्या हुआ, x प्लस x प्लस y की जगह x प्लस x, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज sin x प्लस y का यहां से आता है। उसी तरीके से cos x प्लस y का फॉर्मूला यहां प्लेस करेंगे इसमें, यहां जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें cos x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई होगा। व्हाट इज cos x प्लस y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब अगर हम ये x प्लस वाई की जगह cos x प्लस x करते हैं तब ये टर्म आपका तो cos 2x हो जाएगा। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ये cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। अब बताइए cos x इंटू cos x क्या होता है, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x एंड sin x इंटू sin x इज sin स्क्वायर x। ये यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। इसी फॉर्मूला का दो और रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, अगर हम cos को sin में कन्वर्ट कर दें, आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अगर ये दोनों वैल्यू को बारी बारी से हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x और ये माइनस sin स्क्वायर x एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, मतलब एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये हुआ। और अगर आप cos को रिप्लेसमेंट की जगह sin का रिप्लेस कर दे, sin का रिप्लेसमेंट क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको कन्वर्ट होकर आ जाएगा cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तीसरा फॉर्मूला है, मतलब एक ही cos 2x का तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको क्वेश्चन में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जहां जरूरत होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। ये था cos 2x का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे tan 2x का। tan 2x का फॉर्मूला भी tan a प्लस b के फॉर्मूला से ही डिराइव होकर आता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a इन प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ a और b की जगह अगर हम दोनों जगह x से पुटअप कर दें तो tan x प्लस x यानी tan 2x हो गया। और इस फॉर्मूला में भी यहाँ पर हम
a और b की जगह x पुट अप कर देंगे, तो ये tan x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x आएगा, जो कि tan x प्लस tan x 2 tan x और नीचे 1 माइनस tan x इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? ये कहां से डिराइव होकर आ रहा है? ये tan a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस b, cos a प्लस b, tan a प्लस b, यहीं से ये तीनों फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। तो जैसे 2 इंटू एक्स से ये फॉर्मूला डिराइव हो, उसी तरीके से यहाँ ये भी फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। ये तीनों का डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। अभी हम केवल sin 3x का आपको पैटर्न बताएंगे, ये कैसे ये डिराइव हुआ। उसी तरीके से cos 3x और tan 3x का भी आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो sin 3x can be written as sin x plus sin 2x. Sorry, sin x plus 2x. X plus 2x is 3x. 3x को as it is लीजिए. Now this term represents sin a plus b. Sin a plus b का फॉर्मूला क्या है? Sin a into cos b plus cos a into sin b. cos 2x का, अभी जस्ट हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला क्या हुआ आपका? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था 2 sin x इंटू cos x। थोड़ा सा जब इसको ब्रैकेट ब्रेकअप करेंगे यहां पर, तो ये टर्म हो जाएगा sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस ये टर्म जो आपको cos x, इसको पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x आएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म तो साइन में पूरी तरह कन्वर्ट हो गए, इसको भी हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। cos स्क्वायर x को क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्सपेंड करते हैं, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से ये आता है फॉर्मूला sin 3x का, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। उसी तरीके से अगर हम cos a प्लस b साइन cos 3x को cos x प्लस cos 2x के टर्म्स एक्सपैंड करें, ये आएगा। और यहाँ पर अगर हम tan 3x को tan x प्लस tan 2x के टर्म्स एक्सपैंड करें तो ये आएगा। समझ में आया? ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम मल्टीपल एंगल्स। अगर ये 2x हम लोग डिराइव किए हैं तो x बाई 2 को भी डिराइव करके दिखाएंगे, x बाई 2 x बाई 2 सब मल्टीपल एंगल्स। तो आगे उसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स का मतलब x बाई 2, सब मल्टीपल एंगल से बोल सकते हैं, हाफ एंगल भी बोल सकते हैं इसमें। तो पहला फॉर्मूला है sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। इसी से दो एडिशनल फॉर्मूलाज और जनरेट होता है। और tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ से, ये तीनों जो फॉर्मूला है कहाँ से आए? अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे sin 2x का और sin a प्लस b के फॉर्मूला से, वहीं से ये जनरेट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे sin x का फॉर्मूला। sin x कहाँ से आता है? sin 2x का जो फॉर्मूला था उसको जब आप डिराइव कर रहे थे तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो जब यहाँ 2x था तो यहाँ पर एंगल x और x था, तो अगर हम यहाँ पर x के sin 2x की जगह sin x रिप्लेस करते हैं, sin x मींस इन प्लेस ऑफ 2x हम लोग जस्ट उसको हाफ कर दिए, दैट एंगल बिकम्स x। तो ये भी यहाँ भी आधा हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ से डिराइव होता है। उसी तरीके से sin cos 2x की जगह हम लोग यहाँ प्लेस कर रहे हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। उसी से आपको अगर cos 2x की जगह cos x प्लेस करते हैं तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला आपको जनरेट होकर आता है। और इसी से अगर cos को हम sin में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आएगा, जो ये है। और अगर हम ये cos को sin को cos में रिप्लेस कर दें तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला यहां से जनरेट होकर आता है।
तो cos x का, और उसी तरीके से tan x का फॉर्मूला जनरेट होता है। tan x का tan 2x जाता है, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x by 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ tan 2x की जगह अगर हम tan x प्लेस कर देते हैं तो यहाँ भी tan आपका tan x by 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। यहां से ये फॉर्मूला हाफ एंगल से कन्वर्ट होकर आता है इसमें। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, चाहे आपको मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला हो, हाफ एंगल का फॉर्मूला हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जरूरत पड़ेगा उसमें। ये सारे फॉर्मूलाज का एक लिस्ट हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उस लिस्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उस सारा फॉर्मूला पूरे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को हमने असेंबल करके एक पेज में उसको डाल रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी www.priyadarshicacademy.in, उस वेबसाइट पे भी ये फॉर्मूला सारा का सारा डाला हुआ उसमें। अब हम लोग देखेंगे ये दो एडिशनल फॉर्मूला जो कि इसी फॉर्मूला से जनरेट होकर आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। ये आता कहां से, जैसे cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसी को जब आप रीअरेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो अगर हम साइन को इधर लाए, cos इधर लाए, तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। उसी तरीके से आपको अगर cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा पोजिशनिंग रिपोजिशनिंग करते हैं तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये आता है फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला आपको इसी से जनरेट होकर आता है। ये दोनों को अलग करने का पर्पस है कि ये 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का आपको कई जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने स्टडी किया, उन फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, इनको हम लोग सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ अभी। sin x माइनस पाई बाई 6 प्लस cos x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3 sin x। इसको sin a माइनस b के टर्म से एक्सपेंड करेंगे, sin x इंटू cos पाई बाई 6 माइनस sin पाई बाई 6 इंटू cos x, ये इसका एक्सपेंशन हुआ, प्लस cos x माइनस पाई बाई 3 cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस sin x इंटू sin पाई बाई 3, ये एक्सपेंशन हुआ। अब ये पाई बाई 6 इज 30 डिग्री एंड पाई बाई 3 इज 60 डिग्री। तो 30 और 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज है वो आप लोग जानते हैं। cos पाई बाई 6 cos 30 इज √3 बाई 2 sin x, ये ऐसा कन्वर्ट हो गया, माइनस sin पाई बाई 6 इज sin पाई बाई 6 1 बाई 2 cos x, प्लस cos पाई बाई 3 इज cos 60 इज 1 बाई 2 cos x, और माइनस sin x इंटू sin पाई बाई 3 इज √3 बाई 2 इंटू √3 बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, बचा क्या, √3 बाई 2 sin x, और यहां पर प्लस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस होगा, प्लस √3 बाई 2 sin x। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू √3 बाई 2 sin x आ जाएगा, 2 gets cancelled, √3 sin x। दिस इज योर फॉर्मूला। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला से ये डिराइव होकर आता है। अब हम लोग ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि tan पाई बाई 4 प्लस x, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस b, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x, tan पाई बाई 4 is tan 45 is 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 अगेन इट इज 1 इंटू tan x। तो 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नाउ दिस फॉर्मूला गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस टर्म। समझ में आया, tan a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x बाई cos x माइनस cos 3x। इसमें ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, sin x प्लस sin y और cos x माइनस cos y, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने ये लिख रखा है ताकि इसका रेफरेंस हम लोग ले सकें। sin
x प्लस साइन 3x बाई cos x माइनस cos 3x। साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला, इसको अगर x तो x की जगह x ही रहेगा, लेकिन y की जगह हम लोग 3x प्लेस कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x माइनस y। cos x माइनस y इज माइनस 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2। जब इसको देखिएगा ध्यान से, 3x प्लस 3x इज 4x, 4x बाई 2 इज 2x, 2 साइन 2x इंटू cos x माइनस 3x is cos minus 2x, cos minus 2x by 2 is cos minus x, and cos minus x is cos x। जैसा कि आप जानते हैं cos और sec दोनों में नेगेटिव एंगल भी रिजल्ट पॉजिटिव देता है, cos minus x is cos x। तो यहाँ पर ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा cos x के टर्म्स में, इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 साइन x प्लस 3x बाई 2, ये 2x आ जाएगा, और साइन x माइनस 3x, साइन x माइनस 3x इज साइन माइनस 2x, साइन माइनस 2x बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल, साइन माइनस 2x इज माइनस साइन 2x बाई 2 इज माइनस साइन x। नाउ दिस माइनस एंड माइनस गेट्स मल्टीप्लाइड, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, तो साइन ये 2 साइन 2x यही कैंसिल आउट हो जाता है, 2 साइन 2 cos x by minus 2 minus into minus sin x, 2 and 2 gets cancelled, minus minus plus, the result is cos x by sin x, that is cot x। so your result gets converted into cot x। ये आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ इसमें। Now this formula sin 7x minus sin 5x, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। sin 7x minus sin 5x by cos 7x plus cos 5x। यहाँ फॉर्मूला यूज होगा sin x minus sin y का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में x की जगह हम 7x लेंगे और y की जगह हम 5x लेंगे, तो जब वैल्यू डालेंगे तो ये 2 cos 7x plus 5x by 2, 7 plus 5 is 12, 12x by 2 is 6x, cos 6x into sin 7x minus 5x, 7x minus 5x is 2x, sin 2x by 2 is sin x, divided by cos 7x plus cos x। we will use this formula, तो ये कन्वर्टेड होगा cos 7x plus 5x by 2, that is 6, 12x by 2 is 6x, cos 6x into cos x minus y by 2, that is 7x plus 5x, 7x minus 5x 2x, 2x by 2 is cos x। अगर आप ध्यान देखें तो ये टर्म पूरी तरह कैंसिल होगा, बचा क्या sin x by cos x which is tan x। ये यहां से आता है फॉर्मूला, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये cos 2x by cos x minus sin x is equal to cos x plus sin x, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो cos 2x by cos x minus sin x, cos 2x का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट आप लोगों को डिस्कस किया, cos 2x is cos square x minus sin square x divided by cos x minus sin x, cos square x minus sin square x। if you go, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये a square minus b square के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, तो a square minus b square is a plus b into a minus b, which is cos x plus sin x into cos x minus sin x divided by cos x minus sin x। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या आपका cos x plus sin x। ये आपका ये रिजल्ट यहाँ पर आया इसमें। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला का एप्लीकेशन था उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos 2x plus 2 sin square x is equal to 1, ये प्रूव करना है। तो 1 कैसे आएगा, तो पहले cos 2x का फॉर्मूला हम लोग प्लेस करेंगे। cos 2x का आपको 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक था cos square x minus sin square x, दूसरा फॉर्मूला था 1 minus 2 sin square x, और तीसरा था cos 2 cos square x minus 1। इसमें हम लोग 1 minus 2 sin square x का फॉर्मूला इससे रिप्लेस करेंगे, और यहाँ प्लस 2 sin square x पॉजिटिव रहेगा,
अगर आप ध्यान देखिए तो ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1। यही हम लोग प्रूव करना था। तो फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin square x, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जहां जरूरत पड़े हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, ये अगर ध्यान से देखिए तो a - b होल स्क्वायर, अलजेब्रा का भी फॉर्मूला का आप लोगों को नॉलेज रखना होगा, जो क्लास 9-10 में पढ़े उसी का एप्लीकेशन है। cos x sin x minus cos x का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos x, ठीक है। a - b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर? ये आइडेंटिटी क्लास 10 में आप लोग पढ़े, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और 2 sin x into cos x। अभी जस्ट आप लोग जो है मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हैं। व्हाट इज 2 sin x into cos x? इट इज sin 2x। यही चाहिए था हमें, क्या आगे? ये एप्लीकेशन था मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज का। अब ये जो फॉर्मूला है ये हाफ एंगल के फॉर्मूला का एप्लीकेशन है इसमें। cot x by 2 minus tan x by 2। cot x by 2 minus tan x by 2 हम cot और tan को sin cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका वही होता है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे cos x by 2 by sin x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2। अब हम दोनों टर्म को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह, एक फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। दो फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले एलसीएम लेते हैं। व्हाट इज देयर एलसीएम? sin x by 2 into cos x by 2, ये इसका एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम लेकर हम सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को तो ये cos स्क्वायर x by 2 आ जाएगा और ये आपको sin स्क्वायर x by 2 आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको एक फॉर्मूला में आ जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है। cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 is cos x। ये cos x में कन्वर्ट हो गया और नीचे का जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ हम लोग सिंप्लीफाई, थोड़ा सा और इसमें कुछ इनपुट देना होगा। cos x by 2, आप अगर ध्यान से देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने का पर्पस है ये जो टर्म है ये 2 sin x by 2 into cos x by 2 एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। 2 sin x by 2 into cos x by 2 is sin x, 2 cos x by sin x। Now what is cos x by sin x? 2 cot x। ये आपको कन्वर्ट हो गया 2 cot x में। यही चाहिए था हम लोग को। आगे एप्लीकेशन, उसका ये दूसरा फॉर्मूला है, समझ में आया आपको? ये दूसरा फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। sin x by 1 plus cos x sin x, हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो 2 sin x by 2 into cos x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। हमने आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ एडिशनल दो फॉर्मूला और डिराइव करके बताया था। ये सेपरेट करने का पर्पस है कि वहां पर डायरेक्टली हम यूज कर सके। 1 प्लस cos x is 2 cos स्क्वायर x by 2। ये यहां से हम लोग फॉर्मूला यहां लाएंगे 2 cos स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान देखिए तो 2 into गेट्स कैंसिल और cos स्क्वायर एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक sin ऊपर में और एक cos नीचे में। sin x by 2 by cos x by 2 which is tan x by 2, जो हमारा रिक्वायरमेंट था। समझ में आया ये कैसे मल्टीपल एंगल्स और हाफ एंगल के फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। ये कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये बहुत थोड़ा सा फॉर्मूला क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बहुत वॉल्यूम में आप लोगों को बनाना है। सभी बुक्स में, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में आप देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम वीडियो में नहीं आपको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। आइए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रियदर्शी एकेडमी, इसका पूरा डिटेल्स हमारा आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और उसमें ऑफलाइन क्लासेस का भी सुविधा है, ऑनलाइन क्लासेस का भी सुविधा है। अगर आप रांची में हैं, झारखंड में हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट लोकेशन पर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो चलता है उसमें भी आप हम लोग एडमिशन लेकर क्लासेस कर सकते हैं। उसमें उसका सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट देकर। और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा अगला जो वीडियो है, क्योंकि ये चैप्टर यही कंप्लीट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस का ये वीडियो थर्ड लास्ट वीडियो था। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो नए चैप्टर पर होगा। नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तब तक के लिए थैंक यू।